आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, मैट्रिक्स विद अ रियल इंट्रीज ए डैश मतलब अपने पास ए ट्रांसपोज इसके बराबर दे रखा है। ए अल्फा बिलोंग्स टू अपने पास रियल नंबर है, -1 से लेकर के -1 और 1 नहीं हो सकते। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 4 के बराबर है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा के अपने जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है उन सारे का अपने के पास सम बताने। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस में अपने के पास कुछ तो दे नहीं रखा मैट्रिक्स, तो जो अपने का रिलेशन दे रखा उस रिलेशन से आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो अल्फा ए और प्लस टर्म्स आई के बराबर, हाँ है ना। अब हमारे पास ए के बारे में कमेंट करना है, तो बताओ तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस पूरे का जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो बताओ तो किस बराबर देंगे, तो अल्फा ए और प्लस टर्म्स आई के बराबर और इन पूरे का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद ए के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर। यहाँ से बताओ तो एडिशन में अपने का ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास स्केलर का ट्रांसपोज तो होता नहीं और आई का ट्रांसपोज आई के बराबर। ठीक है, आई का ट्रांसपोज आई के बराबर अभी लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा और ए ट्रांसपोज के क्या डाल सकते हैं, तो अल्फा ए और प्लस टर्म्स किस बराबर, आई के बराबर और प्लस टर्म्स आई के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर ए के बराबर और प्लस टर्म्स ये किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा आई और प्लस टर्म्स आई के बराबर। कोई दिक्कत, इसको इधर भेजो, जैसे ही अपने पास इधर भेजेंगे तो ए इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, आई हम कॉमन ले लो तो किस बराबर आ जाएंगे, अल्फा प्लस 1 के बराबर। देख लो यही हो जाएंगे अल्फा प्लस 1 के बराबर, अल्फा आई हम कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस 1 के बराबर हो गया। यहाँ से ए बता दो, ए हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो आई इंटू अल्फा प्लस 1 और इंटू अपन किस बराबर आ जाएंगे 1/1 माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर के बराबर। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लीजिए, अल्फा अपने के रियल नंबर है तो हमारे पास ये सारे प्रॉपर्टी लग सकते हैं। अपने के पास जो भी फार्मूला तुम पढ़े हो तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस अल्फा और इंटू किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 गया। तो यहाँ से अपन कैसे बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो ए इक्वल टू जो हमारे पास हो जाएंगे वो किस बराबर जाएंगे, आई अपॉन में 1 माइनस अल्फा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ए हमारे पास ये आ गया, जब ए आ गया तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दो, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लो। तो ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो आई और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा के बराबर, हाँ है ना, इसका भी डिटर्मिनेंट। तो बताओ तो आई ए का डिटर्मिनेंट जो हो जाएंगे, हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट अपने पास डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये आ गया आई के बराबर और होल अपॉन में अपने पास, तो ऐसे लिख सकते हो। ये जो अगर गौर से देखते हो तो ये अपने पास यही तो लिखा हुआ है 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा के बराबर, 1 माइनस अल्फा के बराबर, हाँ या ना, और इंटू आई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब डिटर्मिनेंट से स्केलर बाहर कब आता है, तो अपने पावर में ऑर्डर लेके आता है। तो बताओ तो अपने पास ए का जो डिटर्मिनेंट हो जाएंगे वो किस तरह आ जाएंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा, इन पूरे का अपने पास स्क्वायर और इंटू अपने के पास डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर। यानी अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएंगे वो अपने पास 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे और इंटू अपने पास आई का डिटर्मिनेंट अपने पास 1 के बराबर होता है, यानी अपने पास ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके बराबर हो गया। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू आई के बराबर 4 के बराबर दे रखा है, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टर्म्स ए ये किसके बराबर दे रखा, 4 के बराबर। हमें ये पता है कि ए अगर हम कॉमन ले लेते तो किस तरह जाएंगे, ए माइनस टर्म्स आई के बराबर इक्वल टू किस बराबर, 4 के बराबर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। जैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से बता दो, दिया गया अपने पास ए का डिटर्मिनेंट और इंटू अपने पास ए माइनस आई के बराबर, किसके बराबर है, ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट, ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट। हमें बताओ तो ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो किस बराबर है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर, अल्फा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अब अपने पास ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने हैं, ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब अपने पास क्या किया जाए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें बताने हैं, ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो चलो अपने पास ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर मुद्दा का विषय ये है कि ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने, तब तो हमारे पास अल्फा के टर्म में रिलेशन आएगा। ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर अपने क्या जगह, चलो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ पर लिख रहे हैं। बता तो ए माइनस आई किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह आई अपॉन में 1 माइनस अल्फा और माइनस टर्म्स आई के बराबर, दोनों तरफ आई कर दिए। तो ए माइनस आई किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 और माइनस टर्म्स आई माइनस टर्म्स आई और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो प्लस टर्म्स अल्फा आई के बराबर
और डिवाइडेड बाय बता दो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर ट्रिंग ट्रिंग, यानी ए माइनस आई किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ए माइनस आई आ गया अपने पास अल्फा आई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रखा है, तो ए माइनस आई का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास अल्फा और अपॉन में 1 माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे। दैट मीन्स अपने पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टाइम्स अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आपने के पास यहाँ पर कुछ नहीं किए, यहाँ पर हमारे पास वो वाले प्रॉपर्टी लगा लिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिएगा ना, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दीजिए और इधर भी हम क्या लगा डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। तो ये अपने पास क्या है, ये पूरे स्केलर है। स्केलर बाहर कैसे आता है, तो अपने पावर में अपने पास ऑर्डर लेके आता है, अपने पावर में क्या लेके आता है, ऑर्डर लेके आता है, और आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। चलो अपने पास यहाँ पर ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी आ गया, यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो अपने आ जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास अल्फा में रिलेशन बन जाएगा, बताओ तो इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा और यहाँ से आ गया अपने के बराबर इस पूरे का होल स्क्वायर का पावर 2 के बराबर इक्वल टू 4 के बराबर है। देख लो यही तो लिखा हुआ है, जब ये लिखा हुआ तो बता तो अल्फा और अपॉन में 1 माइनस अल्फा और इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर, ठीक है। जब अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो अपने ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 4 आ जाएगा, तो जो कि 2 के बराबर है। एक बार हम क्या ले लेते, प्लस ले लेते, प्लस लेकर के काम करो तो अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर। सॉल्व कर लो, जैसे ही अपने सॉल्व करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो यह आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 2 दूनी 4, यह गया 5 अल्फा और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा के लिए यहाँ पर आ गया। दूसरा अपने पास बताओ तो, दूसरा अपने पास अल्फा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, अल्फा इक्वल टू नेगेटिव ले लेते, सॉरी ये नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ से बता दो अल्फा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर के बराबर और सबको इधर भेज दे लेते हैं, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस प्लस 4 तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा हो जाएंगे और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी अल्फा के अपने पास 2 वैल्यू यहाँ से आ गया। यहाँ से बताओ तो अल्फा का अपने पास टोटल अल्फा की कितने वैल्यू आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस में अपने पास अल्फा क्या रहेगा, रियल नंबर है, तो यहाँ से अपने पास इसके डी निगेटिव आ रहे हैं। डी जैसे निगेटिव, डी अपने पास एक बार सॉल्व करके देख लो, यहाँ से अपने के पास 2 दूनी 4, यहाँ से बताओ तो 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास हो जाएंगे, तो अच्छा यहाँ से तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है ना। एक तो इसके अपने पास मान लो अल्फा 1 आ जाएंगे, डी तो पॉजिटिव आ रहा है, एक बार डी चेक कर लो, क्या पता दोनों के डी नेगेटिव आ जाए, तो बी स्क्वायर डी अपने पास इसके पॉजिटिव आ रहे हैं, देख लो बी स्क्वायर और माइनस 25 और ये आ गया 16, तो डी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ से अल्फा 1 और प्लस टाइम्स अल्फा 2, यहाँ से अल्फा के 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक अपने पास अल्फा 1 मान लो और दूसरा हमारे पास अल्फा 2 मान लो, तो सम ऑफ रूट्स किस तरह आ जाएंगे माइनस बी अपॉन 2, या गया 5/2 के बराबर। इसके डी अपने पास एक बार कैलकुलेट करो, जैसे अपने पास डी कैलकुलेट करोगे तो डी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे बी स्क्वायर, यानी अपने पास 9 और 9 माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2 दूनी 4 चौका 16, डी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू अपने पास 5, अल्फा का अपने पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, तो बताओ तो अपने पास अल्फा का जो पॉसिबल वैल्यू है वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 5/2 के बराबर। 5/2 देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर रिलेशन दे रखा हो ट्रांसपोज वाले तो अपने पास एक बार खुद से ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद क्या करो ए निकालने की कोशिश करो, तो हम यही किए, एक और क्वेश्चंस के ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। इसका कलर दिख नहीं रहा, इसका कलर अपने पास क्या कर लो, कोई दूसरा कलर कर दो ताकि अपने पास दिखने लगे, ठीक है। तो ये कलर कौन से कर दो, पिंक कर दो, ठीक है, चलो दिख रहा है, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर आपको चैनल का आइकन दिख रहा होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।